हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है डेथ ऑफ पार्टनर। आज जो हम टॉपिक करेंगे जो कि रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी है और डेथ वाले में सेम कंसेप्ट है आपका इस टॉपिक का। जब आप जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर जैसे रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जो पार्टनर रिटायर होता था उसको जो पेमेंट देनी होती है उसको हम कैसे इंस्टॉलमेंट में देते हैं। इंस्टॉलमेंट मीन्स लोन में, जैसे उसमें रिटायरमेंट में लोन में ट्रांसफर हो जाता है और डेथ में बस यही डिफरेंस है कि एग्जीक्यूटर को दिया जाता है। एग्जीक्यूटर को इंस्टॉलमेंट में देना है, सेम लोन वाला पॉइंट है। आज अगर किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट रहेगा तो आज वो इजी ट्रिक से आपका क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन अब रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ए बी एंड सी पार्टनर्स, रेशो दिया आपको 5:3:2। ए डाइट ऑन 30 जून 2009। ए की डेथ हो जाती है 30 जून 2019 को। आपको गुडविल की एंट्री दी हुई है, इसमें बी डेबिट दी है, सी डेबिट एंड 2A, मतलब ये जो आपकी एंट्री होती है रिटायरमेंट और जो डेथ वाला दोनों में सेम कंसेप्ट है गुडविल का। आपको एक वर्ड याद रखना, मैंने शॉर्ट्स भी बनाया और रिमेनिंग टू रिटायरिंग। इसमें रिमेनिंग टू डिसीज पार्टनर है, ये आपको इन्फॉर्मेशन है। नीचे आपको बोला है ए प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एस्टिमेटेड 1,20,000 बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years. Final dues payable to A executor on the date of death was calculated 8,40,000, out of which 2,40,000 paid immediately by giving him furniture valued for the same, and balance was to be paid in 3 equal annual installment. बस यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो एनुअल है, क्वार्टरली है या फिर हाफ ईयरली है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि इस बात से आपका बहुत इफेक्ट पड़ता है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, जो कि स्टार्ट होगी इंस्टॉलमेंट 30 जून 2020 को। टुगेदर विद इंटरेस्ट रेट है जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 37 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको क्या बनाना है, पास नेसेसरी एंट्री करनी है प्रॉफिट शेयर की ए कैपिटल में और प्रिपेयर ए एग्जीक्यूटर अकाउंट। देखो, हमें इसमें जब भी आपका, चाहे वो रिटायरमेंट वाला चैप्टर हो चाहे आपका डेथ वाला चैप्टर हो, जब भी आप किसकी पेमेंट जो होती है उसको इंस्टॉलमेंट में पे करोगे तो आप एक चार्ट यूज करोगे। उस चार्ट से आपको इतना इजी हो जाएगा, चाहे वो एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आएगा ना तो भी आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चार्ट बनाने के लिए आपको ये देखना है कि टोटल अमाउंट है कितना। टोटल अमाउंट कितना है, देखो टोटल जो आपका टोटल ड्यूज है वो कितना है, 8,40,000। 8,40,000। अगर आप इसमें से कुछ पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हो, इमीडिएटली पेमेंट हमने क्वेश्चन रीड किया था, कितनी इमीडिएटली पे की थी, उसको क्या दिया था, फर्नीचर। आपने क्या दिया था, एफयूआर में आपको सिर्फ एक चार्ट बनाने के लिए यूज करे फर्नीचर दिया था, उतना पेमेंट उसका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2,40,000। तो अब जो बचा बैलेंस वो कितना बचा, 6 लाख। अब इंस्टॉलमेंट किसकी बनेगी, जो बैलेंस बच गया। उन्होंने हमें बोला था क्वेश्चन में, आपने 3 इंस्टॉलमेंट में दिया इक्वल एनुअल, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसको किस में कर दो, यहीं से आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से अगर आपने सही कर लिया ना तो आपका पूरा क्वेश्चन सही जाएगा। आप उतने कॉलम बना लो, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो उसको 3 इंस्टॉलमेंट बना लो कि जब आप उसको पेमेंट करोगे ना 6 लाख का इक्वल 3 कितना होगा, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। क्लियर हो गया। ये इंस्टॉलमेंट है। ये जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, जितनी भी होते हैं ये आपके प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रिंसिपल। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आपको इन्हीं अमाउंट्स पे चेक करना है कि इनमें से कितने अमाउंट्स के ऊपर आपका हर बार इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या होता है, प्रिंसिपल। मेन प्रिंसिपल जो है वो ये है। मेन प्रिंसिपल कौन से, 6 लाख है। इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, तो मेन प्रिंसिपल 6 लाख है। ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल। अब आपको क्या करना है, आपने पहले इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर दिया, अब आती है हमारी इंटरेस्ट की बारी। इंटरेस्ट हमेशा कैसे निकलेगा, आपका 3 बार इंटरेस्ट निकलेगा। 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 बार आपका इंटरेस्ट निकलेगा। अब सबसे पहले आप इसी पे क्या करोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अब कैसे करेंगे, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, जो फर्स्ट वाला इंटरेस्ट होगा, ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा मेन प्रिंसिपल पे होगा। किस पे होगा, मेन प्रिंसिपल पे। क्लियर है। मेन प्रिंसिपल जो होगा आपका ये वाला मेन प्रिंसिपल,
सबसे पहला इंटरेस्ट जो यहाँ पर एड ऑन होगा वो मेन प्रिंसिपल के ऊपर होगा, कितना है 6 लाख। तो आप क्या करोगे, पहले आप चार्ट बना लो, फिर उसको फिलिंग करना बहुत इजी होता है। 6 लाख किसके ऊपर निकालेंगे, 6 लाख। अब रेट उन्होंने बोला था कि सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग करनी है, तो अगर आपको रेट गिवन नहीं होती है ना तो 6% लगता है, तो हमें क्योंकि पेमेंट करनी है तो 6%। अब उसके बाद आता है टाइम पीरियड। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्या थी, एनुअल थी। जब एनुअल होती है ना तो आप कोई भी टाइम पीरियड नहीं लगाओगे। अगर क्वार्टरली होगी तो आप क्या करोगे, कितने क्वार्टर होते हैं एक मंथ में, एक ईयर में 4, तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, तो 3/12 करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर हाफ ईयरली होगा तो हाफ ईयरली में 6 मंथ्स का होता है तो 6/12। अब इसमें एनुअल थी तो आपको कोई टाइम पीरियड नहीं लगाना। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 36,000। तो ये कितना हो गया, 36,000। ये टोटल इंटरेस्ट है। ये इसका पहली इंस्टॉलमेंट जो पे की जाएगी ना वो 2 लाख तो ये जाएगा और प्लस 36 इंटरेस्ट जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,36,000 की जाएगी। अब एक चीज और भी, पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब सेकेंड इंटरेस्ट क्या होगा, जो पहली इंस्टॉलमेंट चली जाएगी, जैसे 6 लाख है, इसमें से ये 2 लाख कट गया, 6 लाख था, इसमें से ये 2 लाख वाली इंस्टॉलमेंट चली गई, एक इंस्टॉलमेंट चली गई। अब जितने कॉलम बच जाते हैं, कितने कॉलम बच गए, सबसे पहला इंटरेस्ट आपको क्या करना है, जितने कॉलम आपने बनाए हैं ना उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 3 कॉलम्स थे, 2 + 2 4 + 2 6 लाख पे आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब कितने कॉलम बच गए, 2 कॉलम बच गए, तो इन दोनों का टोटल कर लो, 2 + 2 4 लाख। तो सेकेंड इंटरेस्ट किस पे बनेगा, सेकेंड इंटरेस्ट किस पे, कितने वाले अमाउंट पे बनेगा, 4 लाख के ऊपर। 4 लाख का 6%, तो कितना हो जाएगा, 24,000। तो हमारा सेकेंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 24,000। तो ये हमारा ये वाला कॉलम भी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाएगी वो 2,24,000 की जाएगी। अब थर्ड इंटरेस्ट किस पे बनेगा, अब कितना, कौन सा कॉलम बचा, सिंगल कॉलम बचा 2 लाख का, अब इसके ऊपर निकाल लेंगे। थर्ड इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, 2 लाख के ऊपर 6%, तो कितना हो गया, 12,000। ये हो गया आपका 12,000। अब आती है मेन चीज, जब हम इसमें फिल करेंगे, जो बच्चों को क्लियर नहीं होता, सबसे पहले आपने चार्ट बनाना है। इससे आपको इजी हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि इंटरेस्ट कैसे क्या है। जितने कॉलम बनाओगे उतने टोटल पे आप पहला इंटरेस्ट निकालोगे या मेन प्रिंसिपल पे निकाल लोगे, फिर उसको ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, फिर जितना टोटल बचेगा उसके ऊपर फिर उसको कवर कर दो लास्ट वाले पे। ये तो हो गया इंटरेस्ट निकालने का। अब मेन चीज की उन्होंने ये बोला था कि उसकी जो डेथ हुई है वो 30 जून 2019 को हुई है, 30 जून 2019 को, और जो पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी ना वो अगले साल 30 जून 2020 को होगी, एक साल के बाद होगी। अब जो इंटरेस्ट होता है ना, हमेशा इंटरेस्ट को आपको चेक करना है कि जब आपका सेशन होगा, सेशन जो होता है ना वो मार्च तक बंद हो जाता है, और इंस्टॉलमेंट जो अगली पे करोगे उन्होंने बोला था 30 जून 2020 को होगा, तो आपका सेशन इससे पहले बंद हो जाएगा मार्च 2020 में। तो आप इंटरेस्ट को क्या करोगे, जिस डेट पे आपने ये वाली इंस्टॉलमेंट शुरू होगी ना आपकी, ये आपकी कब हुई, 30 जून 2019, 30 जून 2000, जिस डेट पे उसकी डेथ हुई 30 जून 2019 को उसकी डेथ हुई, तो आप जो ये पेमेंट करोगे ना वो 30 जून 2020 को पे करोगे जून में। तो मार्च में सेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप जिस डेट पे डेथ होगी उस डेट से आप शुरू कर लोगे और मार्च तक आप मंथ काउंट कर लोगे। कितने मंथ्स हो, जून तो काउंट होगा नहीं, जुलाई से होगा, जुलाई से लेके मार्च तक कितने मंथ्स हो जाएंगे, 9। तो आप इसको डिवीजन कर देंगे, हम ऐसे सबका ऐसे आप क्या कर दोगे, डिवीजन कर दोगे। क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा ये तो समझ आ रहा तो लिखा रहे। उसके बाद ये 36,000 उसका डिवीजन करोगे कैसे, जिस डेट पे उसकी डेथ हुई उस डेट से मार्च तक आप काउंट कर लोगे, जितने मंथ बनेंगे उसको पहला अलग कर दो और उसके बाद जून वाला अलग कर दो। अब हम क्या करेंगे, मार्च तक कितने मंथ्स बन रहे हैं आपके, 9 मंथ्स, उसके बाद कितने मंथ्स बचेंगे, 3 मंथ्स, फिर ऐसे यहाँ पे 9 मंथ्स का अलग कर दो, 3 मंथ्स का अलग कर दो, 9 मंथ्स का अलग कर दो, 3 मंथ्स का अलग कर दो। अब कैसे करेंगे, ये पूरे पूरे ईयर का है, तो 36,000 डिवाइड बाई 12, एक मंथ का कितना हुआ, 3,000, तो 3 इंटू 9, पहला इंटरेस्ट कितना होगा 27, फिर 3 इंटू 3 9। क्लियर हो गया।
एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ रब कर लूंगी। पहला इंटरेस्ट जैसे है 36,000 पूरे साल का है, इसको डिवाइड कर दो तो एक मंथ का कितना हुआ 3,000। हमने डेट से काउंट किया, मार्च तक गए, 9 मंथ्स का आप अलग कर दिया और 3 मंथ्स का अलग कर दिया, तो 3 इंटू 9 तो 27 और 3 इंटू 3 9,000। अब ऐसे ही इसको भी डिवीजन कर लेंगे, 24,000 का है, इसको ऐसे 12 से डिवाइड कर दो, 24,000 डिवाइड बाई 12, एक महीने का कितना हुआ 2,000। 9 मंथ्स का आप क्या कर दो अलग कर दो, तो 2 9 दा 18,000 और 2 3 दा 6,000। ये हो गया इंटरेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाला 12,000 है, वो तो एक महीने का 1,000 ही हुआ, तो यहाँ पे अलग कर देते हैं 9,000 और 3,000। अब सबसे पहले ये चार्ट बनाना जरूरी था, फिलिंग करना तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उसको इजीली हम फिलिंग कर देंगे। अब आपको ये क्लियर हो गया। अब हम आपको इसमें ये बता देती हूँ कि आपको करना कैसे है। देखो इसको रब कर रही हूँ। सबसे पहले जो ए एग्जीक्यूटर होता है उसके पास सारे पैसे आते हैं, ठीक है, फॉर्म बनाती है ये भी। उसके बाद जब सारा पैसा आएगा ए के कैपिटल अकाउंट से आएगा, उसको इनकम होनी है, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, बाय ए कैपिटल अकाउंट। कितना टोटल आना है उसके पास 8,40,000। यहाँ डेट डालो, डेट की सबसे ज्यादा बात है, ये 2019 और यहाँ पे हम डेट लिखेंगे 30 जून। ये 30 जून 2019 को आया, ठीक है। आपको मार्च तक का कंप्लीट करना है, यहाँ पे आ गया। अब इसी डेट को इन्होंने क्या किया था, ये 2019 को और 30 जून को इमीडिएटली उसको 2,40,000 का क्या कर दिया, फर्नीचर दे दिया। तो आप यहाँ पे दे देंगे 2 फर्नीचर अकाउंट। ये तो हो गया बस। उसके बाद इसी चार्ट से हम फिलिंग कर लेंगे। ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका मार्च तक का जाएगा, जो फर्स्ट 9 हमने करा था ये मार्च तक का, और ये 3 महीने का अप्रैल मई जून, तो ये वाला मार्च तक का आप यहाँ पे डाल दोगे। क्योंकि देखो 30 जून 2000 उस डेट से हमने स्टार्ट किया, अपने सेशन बंद कर देना। बंद कब हो जाएगा, 2020 और मार्च, ये मार्च में हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा। तो मार्च तक का पहला इंटरेस्ट ये मार्च वाला होगा, ये जून वाला होगा। तो बस आप यहाँ पे डाल देंगे कितना 27,000 और यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब इस तरह इसको ऐसे टोटल कर दो। अभी देखो मार्च 2020 है, पेमेंट कब होगी, जून 2020 में। अभी उसके पेमेंट का टाइम नहीं आया, तो उसको टोटल कर लो। इसका जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8,67,000। 867 में से इसको माइनस कर दो, इतना अभी हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। कितना बैलेंस बच जाएगा, 6,27,000। इसको ऐसे क्लोज कर दो, 8,67 करके, और यहाँ पे आप कर दो 2 बैलेंस CD। कब हो जाएगा ये, 2020 और 31 मार्च। अब ये जो 20 है यही सेशन अभी 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा। 2020 हो जाएगा यहाँ पे 2020 और 1 अप्रैल। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस BD। ये वाला बैलेंस 6,27,000 अभी आगे चला जाएगा। अब बस अब आपको क्या करना है, ये वाला जून वाला है और ये मार्च वाला है। अब ये 1 अप्रैल 2020 है, 31 मार्च 2021 तक जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो आप यहाँ डाल दो। उसके बीच में अभी हमारा देखो समझो एक बिल्कुल इजी सा है, आपने कहीं पे आप 12th में हुए 1 अप्रैल 2020 को हुए, आपका सेशन कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021 में। इन बिटवीन इसके बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन आएंगी, एक तो ये वाला जो जाएगी फर्स्ट पेमेंट जाएगी आपकी ये वाली इंस्टॉलमेंट, ये कब जानी थी 30 जून 2020 को। अब ये अप्रैल 20 है तो उसके बाद मई जून, जून आएगा तो जून में पहले उसकी या तो पेमेंट कर दो, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो अभी रह गया था क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट अभी आपने फिल नहीं किया था। ये आपका कब आएगा, 30 डेट्स का बस आपको ध्यान रखना है। ये 1 अप्रैल 20 है, जून वाला इंटरेस्ट रह गया था, 30 जून, यहाँ पे आप क्या करोगे 30 जून, एक 30 जून वाला इंटरेस्ट आएगा,
फिर आपका 31 मार्च वाला भी आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेशन भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 31 मार्च। बस उसके बाद आपको क्या करना है, पहला इंटरेस्ट जो था ये सेशन है, उसके बाद दो दो इंटरेस्ट आएंगे हर ईयर में। आप क्या करोगे, 30 जून को भी लिखो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, आप पूरा लिख लेना कितना इंटरेस्ट, इसकी तो फीलिंग हो गई थी, ये आ गया 9,000। उसके बाद नेक्स्ट वाला 18,000, ये आपका मार्च वाला। बस आपको पहले वाला मार्च वाला, दूसरा जून, फिर मार्च, फिर जून, ऐसे आपको ध्यान रखना है। मार्च तक का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लाना, ये वाला मार्च वाला ही आ गया था, उसके बाद फिर जून आ गया, फिर मार्च आ गया, उसके बाद आपको फिर यहाँ पे डाल देना बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना आ जाएगा 18,000। अब यहाँ पे आपकी जून, मार्च से पहले जून वो चला गया, यहाँ पे आप पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कैसे करेंगे, ये वाली 2,36,000 की, 2,36,000 आया कैसे था ये, 2 लाख की तो इंटरेस्ट वो थी आपकी मेन प्रिंसिपल, 27 का पहले इंटरेस्ट था 9 मंथ्स का, और उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट था 9,000 का। ये हमारी पेमेंट कब होगी, 2020 और 30 जून की एंट्री होगी, 30 जून को आपकी पेमेंट हो जाएगी। अब ये वाला बैलेंस अभी बचा, ये नेक्स्ट वाले का है जो आपका बैलेंस अभी नहीं गया। अब दोनों का सीडी आप कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पर आप ऐसे कंप्लीट कर दो। इसका जो टोटल आएगा वो 6,54,000 आएगा। इसमें से 2,36,000 को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका बैलेंस बचेगा 4,18,000। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये सीडी कब आएगा, 2021 और मार्च को। अब दोनों साइड्स का टोटल इक्वल कर दो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6,54,000। अब ये सीडी आगे चला जाएगा कितना, 4,18,000। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से वही लिखना है, ये क्या हो जाएगा 2021 और 1 अप्रैल। अब फिर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक नेक्स्ट वाले दो इंटरेस्ट, यहाँ तक हमारा हो गया, ये वाला जून वाला हो गया और ये मार्च वाला हो गया। अब पहले जून वाला डाल दो, कितना पहले अमाउंट डाल दो आप, 6,000 और 9,000। ये जून वाला देखो, पहला मार्च वाला है, फिर जून वाला, फिर मार्च वाला, यहाँ तक हमारा हो गया, ये जून वाला है। आप यहाँ पे जून डाल दो और यहाँ पे 30 जून आएगा, और ये वाला कौन सा है, मार्च वाला, 31 मार्च। और यहाँ लिखेंगे क्या, दोनों में इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट और बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहाँ पे पेमेंट कर दो फिर से, जून, पहले जून है ना तो आपका जून आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे जून 21। अब यहाँ पे पहले पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट पेमेंट कौन सी होगी, 2,24,000 की। तो आप यहाँ पे करोगे, पहले इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी, 2 लाख तो वो जाएगा, प्लस कितना जाएगा 18 और 6,000, 18,000 आपका पहला इंटरेस्ट और 6,000 3 मंथ्स वाला। तो टोटल पेमेंट कितनी चली जाएगी, 2,24,000 की। फिर से हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा, टू बैलेंस सीडी। अब इधर का टोटल कर लेते हैं पहले, ये कितना आ जाएगा 4,33,000। इसमें से आप ये माइनस करोगे तो बैलेंस बच रहा है 2,09,000। क्लियर है, आपको ये सीडी हो गया। अभी पहले थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब लास्ट सेशन का बचेगा, अब ये वाला सेशन, ये जो सीडी बचता है ये मार्च में बचता है, ये मार्च हो गया, 31 मार्च होता है, और सेशन चेंज हो जाएगा 2022 हो जाएगा। ये 22 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, 2022 यहाँ पे पहले बराबर कर लो, 4,33,000। यहाँ पे लिखोगे आप 2022 और 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी 2,09,000। अब फिर से हमने यहाँ तक तो कर ही दी थी, कितना आपका यहाँ पे आ गया था 9,000 तक, बचा कितना सिर्फ 3,000। लास्ट में आप क्या करोगे, ये 3,000 जो बाद वाला होता है वो कौन से वाला है, जून वाला, तो आप यहाँ पे डालोगे जून। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब ये पूरा, अब मार्च का तो आगे है नहीं, ये सेशन आपका क्या होगा, यहाँ पे
2023 और मार्च, यहाँ पे आप इसको क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट कितने की है मैम, 2 लाख रुपीज की, और प्लस इंटरेस्ट लास्ट वाले दोनों को ऐड कर दो, 9,000 प्लस 3,000, ये 2,12,000 की आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। बस लास्ट में जब आप लोन वाला अकाउंट जब भी बनाओ या एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाओ, जो चार्ट आपने बनाया ना, ये 2,12,000 लास्ट वाला जो ईयर होगा आपका यही वाला आना चाहिए 2,12,000। अगर ये आ रहा है तो दिस मीन्स आपने पूरा अकाउंट प्रॉपर सही बनाया। अब देखो ये 29 प्लस 3 2,12,000 हो गया, और यहाँ पे भी 2,12,000, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गई। ये आपकी लास्ट इसकी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। कब पे होगी ये वाली जो 30, ये सीडी नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे 30 जून मैंने लिखा था, पेमेंट जो है मार्च में नहीं होगी आपका, ये खत्म हो जाएगा 2022 में 30 जून को, क्योंकि सीडी तो हमने निकालना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पूरी पेमेंट 2,12,000 की 30 जून को अब लास्ट पेमेंट इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। स्टिल अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको इसमें क्लियर नहीं हुआ, जब भी लोन वाला आए रिटायरमेंट का और कभी भी ऐसा आए, तो आप ऐसे चार्ट यूज करना, उससे आपको इजीली हो जाएगा। अब एक चीज इन्होंने और भी बोली थी कि आपको इसका जो डेथ हुई थी जिस पार्टनर की, उसका आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी थी, वो इजी आपकी बुक में दी हुई है। ये मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि जिस पार्टनर की डेथ होती है ना, उसको उस डेट तक का अगर आपको प्रॉफिट देना है, वो आपका 1,20,000 था। जर्नल का स्ट्रक्चर बनाना है, वो आप बुक में इलिस्ट्रेशन है उसमें आप चेक कर सकते हो। जिस पार्टनर की डेथ होती है उसी के कैपिटल अकाउंट में जाता है वो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ तक। फर्स्ट जो आपका था प्रॉफिट 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपने निकाल के दिया हुआ था। तो जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। और क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस यूज करते हैं, क्योंकि उसकी डेट ऑफ डेथ तक का जो प्रॉफिट होता है वो सस्पेंस से जाता है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ये मैंने इलिस्ट्रेशन से 6, 7, 8 में बनाए हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये एग्जीक्यूटर को नहीं दिया जाता, टू एज कैपिटल अकाउंट। जितना आपको निकाल के दिया था कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, 1,20,000। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में कर लेना, इलिस्ट्रेशन आप चेक कर लेना और नरेशन आप लिख लेना, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ट्रांसफर्ड इन ए कैपिटल अकाउंट।